उसे कहीं भी भय नहीं होता। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। सो गाइज, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइज, आज है नवरात्रि और हमारे यहाँ पूजा स्टार्ट है। सुबह की ये पूजा है, सुबह 5:30 बजे की ये पूजा है। सो गाइज, आप लोगों को सभी फ्रेंड्स को हैप्पी नवरात्रि हमारी तरफ से। और बस यहाँ पे देखिए मेरे यहाँ क्या हो रहा है, पूजा हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे जेठ जी है, वो कलश मतलब स्थापना किए हैं और वही पूजा कर रहे हैं और पंडित जी पूजा करा रहे हैं। सो बस वही मुहूर्त था आज का, मतलब 5:30 का मुहूर्त था। तो बस सुबह सुबह पंडित जी आ गए और पूजा स्टार्ट हो गया हमारे यहाँ। मैं नहीं थी, मैं नीचे थोड़ा सा काम वगैरह कर रही थी, स्नान वगैरह। तो बस वही ज्योति थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली। सो मैं पूरा आप लोग के साथ कैसे कैसे पूजा विधि होती है, मैं वो आप लोग के साथ नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि वहाँ पे मतलब ज्योति लेके गई थी। तो बस वही उनको जो समझ में आया वही की। सो कुछ नहीं। और फिर बस यही हमारे यहाँ इसी तरह कलश स्थापना हुई और माँ दुर्गे का फ़ोटो रख के फिर यहाँ होम जो धूप जला करके उनका मतलब पूजा हुआ, कलश का स्थापना हो गया। और फिर कलश की स्थापना, कितने अच्छे कलश लग रहे हैं ना हमारे। और फिर यहाँ पे कलश का स्थापना होने के बाद फिर मतलब जो पूजा पाठ होता है, पाठ जो 13 अध्याय जो होता है, सॉरी गाइस, 11 अध्याय हुआ भैया किए। और फिर देखिए मेरी बेटी यानी कि पुच्चा ने सुबह सुबह पुच्चा भी स्नान कर लिया और स्नान करके चली गई छत पे, पूजा कर रही है और प्रणाम कर रही है। कितने अच्छे से प्रणाम कर रही है माता रानी को। और फिर मैं नीचे पूजा कर रही हूँ स्नान करके। तो ये ऊपर में पुच्चा के पापा गए थे रिकॉर्ड करने के लिए और फिर नीचे आए। मैं पूजा कर रही थी तो मेरा भी रिकॉर्ड कर दिए। तो बस वही मैं पूजा वूजा करके और जो भी होता है मैं फिर ऊपर चली गई। और यहाँ पे जो है मतलब भैया मतलब जेठ जी हमारे जो है वो पाठ कर रहे हैं। तो सभी बैठ के यहाँ पे सुन रही है, मम्मी जी है, भाभी है, सभी बैठ के सुन रही है। तो बस मैं यहाँ रिकॉर्ड कर ली और फिर मैं चली आई नीचे, क्योंकि फिर घर में तो आज सभी का फास्टिंग था। बस बच्चे 3 थे, जो कि एक पुच्चा थी और मतलब जो 2 बच्चे हैं, ज्योति और उनके भाई निखिल है। तो बस वही दोनों हैं। और पुच्चा देखिए क्या कर रही है, मतलब दादी के पास जा कर के बैठ गई, मतलब पूजा देख रही है और मुझे देख कर के हंस रही है। और पुच्चा का आज मैं पाँव भी रंग दी हूँ। और फिर यहाँ पे देखिए हमारे बड़े ससुर जी हैं, चाचा जी हैं, तो वो पूजा कर रहे हैं। तो मैं वहाँ भी थोड़ा सा कैप्चर कर ली। सो हम दोनों के यहाँ। और ये जो है गाइस, यहाँ पे मतलब हमारी माता रानी है, ये हमारे यहाँ बैठी हुई हैं और पूजा हो गई है। हाँ। सो फिर मैं आ गई पूजा वूजा करके नीचे। और फिर मैं यहाँ पे बच्चे मतलब तीनों के लिए यहाँ पे दाल और रोटी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे लोग सब्ज़ी नहीं खाते हैं। तो मैं उनके लिए सिर्फ दाल रोटी बना दी हूँ। और बस ये है जो आ गए किचन में, तो मैं बोली थी थोड़ा सा कैप्चर कर लीजिएगा। बस वही मेरा मतलब डेली का जो रूटीन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं सोची चलो ये भी थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ। और फिर क्या हो गया, देखिए शाम है तो पुच्चा क्या कर रही है, पुच्चा बेड पे लेट के आराम से मोबाइल में पोएम देख रही है, कितने प्यार से। और फिर कितने मैं लेटी हुई थी तो मैं देखी इसको कितने आराम से बैठ के, आज पहली बार मतलब ये फ़ोन देख रही है। नहीं तो इसको फ़ोन बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, नहीं देखती है और ना ही ये मतलब टीवी वगैरह देखती है। तो आज कितने अच्छे से देख रही थी। फिर इतने में इसके पापा आ गए तो ये उठ खड़ी हो गई गाइस। लोगों के
साथ सुबह से एक बार भी नहीं मिली हूँ गाइस, क्योंकि मैं सुबह से मतलब वही होता है ना, बाबू को देखना, फास्टिंग वगैरह, थोड़ा पूजा वगैरह थे, तो इस वजह से मतलब बिजी हो गई थी। तो मैं फ़ोन नहीं उठाई थी, कैमरा मतलब जो भी मैं थोड़ा सा कैप्चर की हूँ, मतलब जो और शाम के 5 बज रहे हैं, शाम के 5 बजे मैं आपसे मिल रही हूँ। मतलब मेरे सर में भी थोड़ा सा पेन हो रहा है, बस अभी चाय वगैरह पी हूँ और ये भी आ गए हैं। तो गाइज़ आप लोग को भी हैप्पी नवरात्रि। और कैसे आप चल रहा है, किन किन के यहाँ किस तरह से नवरात्रि चल रही है, सो गाइज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं भी आप लोग के साथ ये ब्लॉग शेयर करती हूँ कैसे कैसे हमारे यहाँ नवरात्रा होते हैं। मैं ये इस बार तो पूजा 9 दिन का है, 9 दिन का है। सो गाइज़ तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी 9 दिन कैसे हमारे यहाँ होते हैं। और पता है मेरे ससुराल में मतलब ये मेरा फर्स्ट पूजा है। मैं मतलब ससुराल में तो पहले रही नहीं हूँ, इस साल मेरी पहली पूजा है। पिछले साल तो मेरे साथ क्या हादसा मतलब हो गया, सो मैं आप लोग के साथ तो शेयर की हूँ। जो हमारे यहाँ पिछले साल पापा जी डेट कर गए थे, मतलब ससुर जी, तो मतलब हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी और बस वही इस बार हमारे यहाँ पूजा हुई है। तो ये हमारे यहाँ मतलब मेरा जो है वो शादी का फर्स्ट नवरात्रि है। और मैं भी पूजा छोड़ दी थी, नहीं करती उड़ती थी, क्योंकि जब मैं बताई थी आप लोगों को जो बचपन में ही मेरे पापा डेट कर गए थे, तो उस टाइम से मैं भी पूजा पाठ मेरे यहाँ कुछ नहीं होता था। तो मैं करीब 14 साल के बाद आज पहली बार मैं मतलब नवरात्रि यहाँ की हूँ फर्स्ट, जो कि आज मेरा भी फास्टिंग है, मेरा भी व्रत है और मतलब मेरे भी हस्बैंड भी किए हैं, मम्मी जी और घर में जो जेठ हैं, जेठानी हैं, सभी लोग फास्टिंग पे हैं आज। तो मतलब हाँ बेटू, सो गाइस तो मतलब हम लोग तो आज तो मतलब वही मैं आज फास्टिंग की हूँ और फिर अष्टमी मैं करूँगी और ये भी उसी तरह करेंगे। मम्मी जी का तो अभी मुझे पता नहीं वो क्या करेंगी और मतलब भाभी का मुझे नहीं पता। और हाँ जेठ जी हैं वो मतलब फल खा के 9 दिन वो रहेंगे, वो मतलब पाठ करते हैं तो फल पे ही वो रहते हैं। तो बस वही है हमारे यहाँ इसी तरह पूजा वूजा होती है। और ये देखिए आज मैं भी लहठी पहनी हूँ, ला की लहठी है, ये मैं आप लोग के साथ शेयर की थी जो मेरी मम्मी मुझे मतलब छठ पूजा पे भेजी थी। सो मैं बस थोड़े थोड़े ये पहनी हूँ, क्योंकि आज मैं इसलिए पहन ली हूँ क्योंकि आज के बाद फिर मैं मतलब 8 दिन के बाद ही पहनने पड़ेंगे, 8वां दिन पहनने पड़ेंगे अष्टमी के दिन। तो आप लोग भी तो जानते होंगे जो जब तक माता रानी को सिंदूर नहीं चढ़ेंगे तब तक सिंदूर भी नहीं लगाना होगा, ना न्यू बिंदी लगाना, ये सब कुछ नहीं, मेकअप वगैरह कुछ नहीं करने होंगे गाइस। तो मैं इसी तरह सादा सादा मैं रहूँगी और बस माता रानी का अच्छे से पूजा उनका हो जाएगा, उनका श्रृंगार हो जाएगा, फिर हम लोग भी करेंगे। आप लोग के इधर कैसा होता है ये आप लोग मुझे बताना। सो हमारे ससुराल में इसी तरह होता है और हमारे मायके में भी इसी तरह होता है। मतलब मेरी मम्मी भी पूजा करती थी, पापा भी करते थे, तो मैं शुरू से हम लोग देखते आ रही हूँ। जो फर्स्ट दिन जो भी मतलब श्रृंगार होते हैं वो मम्मी कर लेती थी और फिर इसके बाद जब माता रानी को सिंदूर चढ़ जाते थे अष्टमी को, 7वीं अष्टमी से मतलब जो सिंदूर वगैरह है, जो सारा श्रृंगार है वो सारा मतलब मम्मी करती थी। तो मैं भी इसी तरह मम्मी रात को कॉल करके बोली जो भी करना है कल कर लेना, जो भी पहनना है कल पहन लेना, इसके बाद नहीं पहनना है, क्योंकि मम्मी को पता है मेरा फर्स्ट पूजा है तो उसको पता नहीं होगा और मेकअप वगैरह ये सब में ज़्यादा ध्यान देती है। तो और सिंदूर क्योंकि मुझे पता नहीं था इसलिए मम्मी कल रात को फ़ोन करके मुझे बोली, तो मैं बोली ठीक है कर लूँगी। और बस वही है, पुच्चा भी यहाँ पे खेल रही है। हाय करो बिटू, हाय करो ना, बोलो हैप्पी नवरात्रि, बोलो 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 ना, हेलो फ्रेंड्स हैप्पी नवरात्रि, बोलो बोलो, नहीं दिखाऊंगी। सो गाइस आप लोग के साथ मतलब मैं ये भी शेयर की हूँ। बच्चा मॉर्निंग में रेड फ्रॉक पहनी हुई थी और उसके पापा थोड़ा सा कैप्चर कर लिए, भगवान को इतने अच्छे से प्रणाम कर रही थी, नहा धोआ करके गई थी। और सो देख जय भगवान जी कह रही है, जय भगवान जी। आज बच्चा भी सुबह सुबह ही सो करके उठ के नहा लिए और हम लोग भी सुबह सुबह ही नहा वहा लिए हैं आज। तो बेटू उधर मत जाओ। सो यार देखिए पूजा हो रहा है, टिक्का लग रहा है पुच्चा का, मतलब जितने भी फ़ोटो है ना सारे से टिक्का लेके लगा लेती है खुद से और टिक्का लगा रही है। मैं क्या करूँ, रोक भी नहीं सकती हूँ क्योंकि रूम भी इसी तरह का है। तो अब तो सब तो भगवान जी के ऊपर ही है, तो भगवान जी सब माफ़ करेंगे, बच्चा है तो। किसको बुला रही है बेटू?
सो गाइज तो यूं ही हमारे ब्लॉग पे आप लोग बने रहो, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइज अब हो गई है यहाँ पे शाम और हम लोग यहाँ पे शाम की आरती गा रहे हैं। तो वही हम लोग ये भी है, मतलब घर के सभी है, सारे आदमी इकट्ठे हो जाते हैं तभी आरती होती है। और मैं तो बचपन से यही देखते आ रही हूँ। मेरे पापा भी, मतलब हम लोग जब मेरे पापा पाठ उठ करते थे रात को, तो सभी को, अगर हम लोग सो भी जाते थे तो सभी को इकट्ठा करके उसके बाद आरती गाते थे। और फिर मतलब मॉर्निंग में मम्मी आरती गाती थी तो सभी भाई बहन सभी इकट्ठे होके आरती गाते थे। सो काफ़ी अच्छा लगता है, माता रानी का पूरे परिवार फैमिली मिल के आरती करो तो काफ़ी बढ़िया लगता है। सो गाइस बस यहीं पे हमारा आरती हो रहा है। बस अब हमारी आरती उरती हो गई है और हो गई शाम। तो शाम के फलहार में हम लोग केले और ये काजू बादाम और ये मखाना बस यही खा लेंगे गाइस। तो आज का हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।